कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा सभी को दंड प्रणाम। विनीता त्यागी माता जी 10 नाम अपराध। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। जो भगवत परायण साधु हैं उन साधुओं की निंदा करना, शिव आदि देवों के नामों को भगवत नाम के समान समझना या उन्हें स्वतंत्र समझना, और गुरु की अवज्ञा करना, जो शास्त्र हैं हमारे उनकी निंदा करना, और हरि नाम की महिमा को काल्पनिक समझना, और नाम में अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना, और जो शुभ क्रियाएं हैं उन्हें भगवत नाम के समान समझना है, श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना, और हरि नाम में पूर्ण विश्वास ना होना, और हरि नाम की महिमा को जानकर उसके बाद भी हरि नाम ना करना। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद। नेक्स्ट योगिता शर्मा माता जी श्री उपदेशामृत। प्रेममयी दीदी उपदेशामृत। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं शिवा वेगं उद्रोपस्थ वेगं एतान वेगान् यो विषेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात् अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लोल्यञ्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति उत्साहात् निश्चधैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोज्यते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजनविज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यहृदमेप्सितसङ्गलब्ध्या दृष्ट्या स्वभावजनिते वपुषश्च दोषे न प्राकृतम् इह भक्तजनस्य पश्येत गङ्गाम्बसां न खलु बुद्बुद्वेन पङ्के ब्रह्माद्भुतम् अपगच्छति नीरधर्मे स्यात् कृष्णनामचरितातिसिताप्यवेत्या पित्तोपतपनस्नस्य न रोचिकानु किन्तु आदरादुरिनं खलु सैव स्वाद्वीकमाद् भवति तवत्मूलहन्त्री तन्नामरूपचरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जननुगामी कालं नयेदखिलम् इति उपदेशसारं वैकुण्ठाजनितो वरामधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्योदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धना राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृतात्पलावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना कः कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेमैकनिष्ठास्तः तेभ्यस्ता पशुपालपङ्कजदृशः ताभ्योऽपि सा राधिका प्रेष्ठा तत्वीर्यं तद्यशसि तामनाश्रयेत् कः कृति कृष्णस्य उच्च प्रणवसति प्रेयस्योऽपि राधा पुण्यं चास्य मुनिभिर्भित्स्तात् विधायि यत्पृष्ठफलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रमिदं सकृदपि सरः स्नातुर्विष्करोति। शुक्लेश्वर ग्रंथ की जय। दामोदर प्रिया दीदी श्री शिक्षाष्टकम। हरे कृष्णा। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयाकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं
सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिह जानिनानुरागः तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मामल्येन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि अयि नन्दतनुजा किं करं पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगाहितां निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितां शून्यायितां जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां विनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यदा तदा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मदन मोहिनी माता जी, आप रेडी हैं? प्रेजेंटेशन हरे के लिए कृष्णा दीदी। अभी आप कर सकते हैं अच्छा, एक प्रेजेंटेशन? मिनट, एक सेकेंड दीदी, बिल्कुल। जी। दीदी स्क्रीन कैसे शेयर होगा? मैं करती हूँ। हाँ, ओके। हरे कृष्णा, आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की जय। वंदे हम श्री गुरु श्री युतापद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावतांश्च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। नमो विष्णु नमो परम गुरुदेवाय श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी कृति नामिनी श्री नित्यानंद प्रिय प्रेमा भक्ति रत्न प्रदायिनी श्री जानकी वंदे तपत्रय निवारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपनी शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं पूजनीय मधुखंडेरवाल दीदी जी के एवं श्री कृष्णदास प्रभु जी, श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी, श्री मल्लिकार्जुन प्रभु जी, श्री गौर सुंदर प्रभु जी, श्री श्यामानंद प्रभु जी, श्री
पूजनीय मेरी मंजरी दीदी जी, खुशी दीदी जी के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उनसे है जो कृपा की वांछा करती हूँ। यहाँ उपस्थित ऑनलाइन के माध्यम से सभी वैष्णव यथा योग्य दंड प्रणाम स्वीकार हो। आज का हमारा टॉपिक है कि भक्ति क्यों करें, मनुष्य शरीर की दुर्लभता। तो इसमें हम पहले ये जानेंगे कि कलयुगी जीव का परम मंगल का उपाय क्या है और किस प्रकार से कलयुगी जीव आनंद को प्राप्त कर सकता है ना। यहाँ पे ये परीक्षित महाराज जी ये प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से। तो क्योंकि उन्हें पता है कि कलयुग के जीव को प्रश्न करने नहीं आएगा, उन्हें पता है कि कलयुगी जीव कैसा प्रश्न करेगा, क्या प्रश्न करेगा। वो जाके साधु से यही प्रश्न करेंगे कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, मुझे धन कब प्राप्त होगा ना। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज जी हम लोगों के लिए प्रश्न कर रहे हैं कि कलयुगी जीव का परम मंगल का उपाय क्या है और किस प्रकार से कलयुगी जीव आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि मुन्ने साधु पश्च आम भगत वीर लोके मंगलम यत कृष्ण कृष्ण सम प्रश्न यन आत्मा सुप्रसिद्धति। तो कह रहे हैं कि इस प्रश्न को सुन करके सुखदेव गोस्वामी बड़े आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि इस प्रश्न को, ये जो प्रश्न आपने किया है, ये निश्चित ही सारे जीवों का ये मंगल ही होगा, मंगल होना ही होना है ना। तो हम जितनी भी जीवात्मा है वह सारी जीवात्माओं का एक ही धर्म है ना। और वह क्या है कि हम सब जितनी भी जीवात्माएं हैं हम सबका एक ही परम धर्म है कि यह तो भक्ति अधोक्षजे, कि अधोक्षज भगवान की भक्ति करना। अधोक्षज भगवान मतलब जो इंद्रियों के पहुंच से परे हैं, तभी तो जाके जीव आनंदित हो सकता है ना। हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही इस जीवन को भोग रहे हैं, जी रहे हैं। अगर मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी जीव भगवान की भक्ति नहीं करी तो कभी भी वह आनंदित नहीं हो सकता। यह मनुष्य शरीर चंदन की लकड़ी है, इसे घिस घिस सेवा में लगाना है। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो जीव के लिए अप्राप्य है ना। अप्राप्य है मतलब कि वो प्राप्त नहीं कर सकता है। इस जगत की हर वस्तु हमारे लिए प्राप्य है और कोटि कोटि बार प्राप्त भी करते आ रहे हैं, कर चुके हैं और आज भी इसी को प्राप्त करने कर रहे हैं। अब जैसे कोई राजा बनना चाहता है तो हम पूर्व में भी कितनी बार राजा बन चुके हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। कितनी बार हम देव बन चुके हैं और स्वर्ग में जाकर कभी अप्सरा बने, कभी गंधर्व भी बने, इस प्रकार कभी इंद्र भी बने होंगे। तो स्वर्ग के अंदर भी कितना भोग करके आए उसकी भी कोई गिनती नहीं है। इस जगत में हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तेजस्वी है या यशस्वी है, किसी प्रकार का विद्या का बल है या किसी प्रकार का सौंदर्य का बल है, तो किसी के पास धन का बल है, तो पूर्व जन्मों से कितनी बार हमारे को धन बल ये सब कुछ प्राप्त हो चुका है। कितनी बार हम लोग राजा बन चुके हैं। चैतन्य चरितामृत में बताते हैं ना, कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक डुबाए। तो कभी हम लोग राजा बन चुके हैं, कभी प्रजा बने, कभी शूद्र, कभी कीट। और इस प्रकार से इसके उल्टा भी है कि कभी हम लोग कई बारी हम लोग कीड़े भी बने होंगे, कई बार बिच्छू, सांप, मच्छर कितने बार बने होंगे। तो नीचे से लिए कि ऊपर तक की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो पहले हम नहीं मिली है या फिर आगे भविष्य में नहीं मिली होगी ना। तो श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं कि संसार का ऐसा कोई भी भोग नहीं है जिसको तुम भोग कर नहीं आए हो, और इस संसार के भोग को आगे भी भोगोगे क्योंकि जीव उसी के लिए प्रयास ही कर रहा है। लेकिन जो बुद्धिमान जीव है ना, इस बात का विचार करता है कि जिसके लिए मैं इतना साधन कर रहा हूँ, इतना समय दे रहा हूँ, तो वह वस्तु मुझे पहले भी मिली है या नहीं। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है। कितनी बारी मिली है, लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद भी आज भी उसकी स्पृहा खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वो नश्वर वस्तु है ना। इसको प्राप्त करने के लिए मैं जो इतना एफर्ट्स दे रहा हूँ, ये नश्वर वस्तु है और ये इसमें मतलब ये चिन्मय नहीं, ये नित्य नहीं है। इसलिए बार बार जीव इस चीज के पीछे भाग रहा है ना। और इस नश्वर शरीर से नश्वर वस्तु को प्राप्त करने का प्रयोजन ही नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, नश्वर शरीर से नित्य वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, चिन्मय वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, और वो है भगवान श्री कृष्ण, उनकी भक्ति है ना। और यहाँ पे अभी हम बताते हैं कि जैसे वस्तु स्वाहा हो जाती है, जैसे कैसे वस्तु स्वाहा हो जाती है, कैसे शरीर स्वाहा हो जाता है, क्योंकि ये नश्वर है। हम जो भी कुछ इस पृथ्वी पे जैसे हम कोई भी वस्तु को प्राप्त करने की कामना करते हैं, तो वो एक ना एक दिन स्वाहा हो जानी है, फिनिश हो जाना है। और शरीर की भी स्वाहा हो जानी है, ये शरीर भी स्वाहा हो जाना है। तो हमारे को जो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद केवल एक ही वस्तु के लिए साधन करनी चाहिए,
और अपनी प्राप्य वस्तु एक ही रखना है, और वो वस्तु है मनुष्य शरीर को छोड़कर और किसी भी योनि में मिल नहीं सकती, चाहे वो देव योनि क्यों ना हो ना। तो जितने सारे भोग के पीछे हम लोग आज भाग रहे हैं, हर योनि में वो हम हमारे को मिलेगा। बस एक ही ऐसी वस्तु है जो स्वर्ग के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ना। फिर आगे हम बता रहे कि धरती लोक पर ही वास्तव वस्तु भक्ति, श्री कृष्ण भक्ति मिलना, धरती लोक पर ही जो वास्तव वस्तु है कृष्ण भक्ति, वो धरती लोक पर ही मिलेगा। वो कैसे? तो देखते हैं कि जैसे हमारे को हम जानते हैं कि जैसे 14 भुवन है, 14 भुवन से भ्रमण करते करते ब्रह्मा के लोक से लेकर नीचे के 2 लोक जितने भी हैं, अतल वितल सुलतल रसातल पताल आदि जितने भी लोग हैं, इन लोगों को भ्रमण करते करते किसी भी लोक में वो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। वो वस्तु केवल धरती लोक में ही प्राप्त हो सकती है, और धरती लोक में मानव जन्म वो भी भारत भूमि में ना। इसलिए शास्त्र बोलते हैं, भागवतम ये बोलती है कि भागवतम है भगवान कृष्ण का स्वरूप है ना। जब देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण जब प्रकाशित हुए थे ना, तो सबसे पहली स्तुति भगवान की जो करी गई थी, वो पहली स्तुति थी कि सत्य व्रतम सत्य परम फिर सत्यम सत्यस्य या नेतम च सत्य सत्य से आतकम सत्य नेत्रम सत्य 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 ना, कि भगवान की हर वस्तु सत्य है। भगवान कृष्ण, भागवतम कभी झूठ नहीं बोल सकती है। भागवतम में हर कुछ, मतलब कुछ भी लिखा होगा ना, सत्य प्रतिष्ठित हो कृष्णा, कि वह सत्य की प्रतिष्ठा भी श्री कृष्ण ने ही करी है। अगर कृष्ण कुछ झूठ भी बोलेंगे ना, तो वो भी सत्य हो जाएगा। फिर आगे हम जानते हैं कि कैसे हम सब मतलब प्रयास कर रहे हैं कि इस दुख को दूर हो जाए और सुख मिल जाए। हम लोग यही प्रयास करें ना कि दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए और हमें सुख मिल जाए। तो इस जगत में हम जो भी कुछ कार्य करते हैं ना, इस जगत में सारा कार्य बस इसका 2 ही हेतु है कि दुख दूर हो जाए और सुख मिल जाए। कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कोई व्यक्ति शादी कर रहा है, या कोई व्यक्ति डिवोर्स ले रहा है, तो वो जितने भी कर्म करते हैं बस सुख लेने, मतलब सुख होने के लिए। अब जैसे मैं नौकरी करूंगा तो दुख दूर हो जाएंगे, मैं शादी करूंगा तो मेरे दुख दूर हो जाएंगे, जीवन में सुख आएगा। लेकिन भागवतम कहती है कि इसका जो रिजल्ट है वह उल्टा हो जाता है। भागवतम कह रही है कि जैसे ही हम लोग इस जगत में सुख की चेष्टा करने जाएंगे ना, तो माया उसको उल्टा रिजल्ट देगी, आपको दुखों को बढ़ा देगी, और सुख जो था ना वो भी खत्म कर देगी। तो हम लोग को दंड देती है माया देवी। क्यों दंड देगी? तो माया देवी हम लोगों के लिए बनी है, दंड देने के लिए बनाई ही गई है। हमारा जो स्वरूप है वो भगवान की नित्य सेवा करना है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा को छोड़कर देह जो नश्वर है उसकी सेवा में लगे हुए हैं ना। तो जिन्होंने भी अपने सुख का प्रयास किया है, उन्हें बाद में दुख ही मिला है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने मतलब बताते हैं कि इस जगत में सुख का प्रयास करना क्या है? इस जगत में सुख का प्रयास करना दुख के बीजों को डालना है ना। कि जैसे अगर कोई मांस मच्छी खाता है, जिसे नॉनवेज बहुत पसंद है, तो वो 2-4 मिनट के लिए मतलब कुछ क्षणों के लिए वो सुख के लिए वो प्रयास कर रहा है ना, मतलब वो मतलब अपने दुख का बीज उसने डाल दिया है ना। वो 2-4 मिनट के लिए तो वो उसे अच्छा लग रहा है कि ये मुझे ये पसंद है, हमेशा वो खाता है, तो 2-4 मिनट के लिए वो उस सुख को तो भोग रहा है, लेकिन चिरकाल तक कि वो नरक के अंदर बैठा रहेगा। वहां से वो कब निकलेगा उसे वो भी पता नहीं। तो क्षणिक सुख के लिए इतने बड़े दुख को उसने आमंत्रित किया है। तो मनुष्य शरीर ज्यादा संसार को भोगेगा, है ना, वो उतना ही ज्यादा डिप्रेशन में होगा। कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर जितना ज्यादा भोगेगा इस संसार को, वो जितना ज्यादा कामना करेगा, जितना ज्यादा वो भोग करेगा, उतना ही ज्यादा वो डिप्रेशन में होगा। क्या कभी जो पशु है वो कभी डिप्रेशन हुआ है? क्या कभी किसी भी पशु को हार्ट अटैक हुआ है? नेवर। तो मनुष्य जीवन जो भगवान ने दिया है, इसको सारे शास्त्र बोलते हैं, क्या कहते हैं? सुदुर्लभा, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, और जो बहुत बहुत योनियों के बाद जाकर मिला है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में बताते हैं ना, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनो दुख का बहारे। अरे भाई, इतना दुर्लभ मानव जीवन मिलने के बाद अगर तुमने इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया, अगर इस अवसर को हाथ से चली गई, तो किसके पास जाकर रोगे? केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो भगवान से प्रार्थना कर सकता है। अब भगवान कैसे हैं ना, भगवान कैसे हैं ये हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति
भगवान के पास जाकर प्रार्थना लेकर जाता है, तो बताया गया है कि भगवान और भगवान का नाम कैसा है। बताया गया है कि यदि डाके कौन जन हाय, यदि नाम किंचन ना देखे अन्य प्रतिकार, ना देखे अन्य प्रतिकार, कि कोई भी व्यक्ति उनको पुकारता है दीन अकिंचन होके कि हे कृष्ण राख शरण अब तो जीवन हारी, तो कोई भी मतलब कोई भी भगवान के श्री कृष्ण को पुकारता है ना, तो दीन भाव से, तो ना ही देखे अन्य प्रतिकार, भगवान उसका पूर्व इतिहास नहीं देखते हैं, है ना। जैसे संसार देखता है, अरे ये तो पूर्व में ही, मतलब संसार की बात कर रही हूँ कि पूर्व में भी अपराध किया, तो पूर्व में भी इतना पाप ये सब कर चुका है, तो इसे थोड़ा दूरी ही बनाए रखते। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि ना ही देखे अन्य प्रतिकार, भगवान उसका पूर्व इतिहास नहीं देखते हैं, उसी समय उसको आत्मसम कर लेते हैं। जो हरि गुरु वैष्णव है उसी से उसको आत्मसम कर लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो केवल एक ही मनुष्य शरीर ऐसा है जहाँ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और हमारे सारे के सारे दुखों को उसी समय पूर्ण विराम हम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने दुखों को खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किया है। ये सारी दुनिया क्या कर रही है, पशु पक्षी कीट पतंग देवता मानव सुर असुर सब लगे हुए अपने दुखों को ही खत्म करने के लिए, लेकिन ये दुख अपने प्रयास से कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ही अभय प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण के अलावा अभय प्रदान करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, तभी तो मनुष्य शरीर दिया है, ये तो उनकी कृपा है, लेकिन हम ही मूर्ख हैं कि उनकी उपलब्धि नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक जीव भगवान की प्राप्ति नहीं करेगा तब तक वो दुखी ही रहेगा। भागवतम में ये लिखा है कि आशा ही परमम दुखम, इस जगत का सबसे बड़ा दुख क्या है, संसार की आशाएं ना। जिन्होंने भक्ति नहीं करा उनको शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र उन्हें गाली देते हैं, कहते हैं कि शैव वीर बरा उस्त्रा खरे समस्तता पुरुष पशु ना उपेता जात नाम गदाग्रजा। कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम ये गाली देते हैं जिन्होंने भगवान का भजन नहीं करा, तो भागवतम कह रहे हैं कि वह शव है यानी कुत्ता है, बेटबरा मतलब मल मूत्र खाने वाला सुअर है, उस्त्रा उस्त्रा मतलब ऊंट, ऊंट को कहते हैं, और खड़े मतलब गधे को कहते हैं। तो भजन नहीं करते ना, शास्त्र उसे इनडायरेक्ट गाली दे रहे हैं। और ये सारे पशु पक्षी भी गाली देते हैं, ये सारे पशु पक्षी भी उन पे हंसते हैं, उस जीव पे हंसते हैं कि अरे मैं तो पशु हूँ, तुम तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके तुमने तो भी भक्ति नहीं की, भगवान का कभी भजन नहीं किया, मैं तो पशु हूँ, मैं तो नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता भगवान क्या है। तो पशु भी उसकी स्तुति गान कर रहे हैं गाली देकर ना। फिर हम जानते हैं आगे कि इस जगत में रस क्या है, इस जगत में रस क्या है। इस जगत का जो भौतिक रस है ना, वो केवल मतलब वो केवल आशा है, भौतिक रस ना। इस जगत का जो भौतिक रस है वो केवल आशा है ना। और इसको चबाऊंगा तो आज रस मिल जाएगा, हम लोग यही कर रहे हैं ना कि इसको चबाऊंगा तो आज रस मिल जाएगा, नहीं तो कल मिल जाएगा। कोई करोड़पति बन गया, अब मैं अरबपति बन जाऊंगा तो रस मिल जाएगा, अरबपति से खरबपति बन जाऊंगा तो रस मिल जाएगा। शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी तो रस मिल जाएगा, बच्चे नहीं है, बच्चे हो जाएंगे तो रस मिल जाएगा। केवल आशा है ना इस रस की, क्योंकि जीव क्या है, सच्चिदानंद है, वह आनंद में रहना पसंद करता है, क्योंकि जीव सच्चिदानंद होने के कारण केवल आशा करता है। लेकिन जीव ने आनंद जो आशा लगाई वो गलत जगह आशा लगाई है। जीव को जो आनंद की आशा सही जगह लगाना चाहिए। तुम्ही कृष्णदास कर ले ए विश्वास, तार आर दुख नाई ना। कह रहे हैं कि हम जीव का स्वरूप है कि वो सदा से नित्य से ही कृष्णदास है, और यही विश्वास करना चाहिए, और उसी दिन से सारे दुखों को हम पूर्ण विराम करेंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर एक सेकंड के लिए भी जीव अगर ये मतलब मानता है ना कि हम कृष्ण का नित्य दास हैं, तो उसी समय उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और इसी बात को मानने के लिए तो इतना बड़ा संसार है, इतने बड़े दुख है, 84 लाख योनों में जा जा के मार खा कर के भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो माया को भोगूंगा, मैं तो माया का पति हूँ, मैं तो माया का दास हूँ, मैं कैसे दास बन जाऊं, है ना। तो यही हमारे जीवन का मतलब जीव का सबसे बड़ा दुख है। श्रीला भक्ति विनोद श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी एक कथा बताते थे कि एक व्यक्ति था, तो वो परदेश में काम करता था, वो पूरी साल मतलब प्रदेश में नौकरी करी ना, उसने पूरी साल प्रदेश में नौकरी करी। अब तो दिवाली का समय आया, कहते हैं ना कि कुछ कुछ पर्व त्योहार आते तो हम अपने घर वापस आते हैं, तो अब दिवाली का त्योहार आया, मतलब दिवाली के समय वो अपना मतलब घर वापस आने लगा। तो जैसे ही वो अपने गांव की सीमा मतलब पहुंचा, अपनी गांव की सीमा में पहुंचा, तो वहां पर कुछ जुआड़ी मिल गए उसे।
उस व्यक्ति को बोले, अरे दिवाली आ रही है, घर के लिए कुछ मिठाई विठाई लेकर जाओ और एक एक और आओ, एक बैठते हैं जुआ खेलते हैं। उसने कहा नहीं, मैं जुआ नहीं खेलता हूँ। अरे कैसा निरस व्यक्ति हो, दिवाली का समय है, थोड़ा जुआ खेल ही लोगे तो क्या कुछ नहीं होता, और थोड़ा पैसा ही तो लगाना है। तो वो उनकी बातों में आ गया और थोड़े ही लालच में, है ना, कि चलो थोड़ा देखता हूँ, थोड़ा ही तो पैसा लगाना है, खेल कर देखते हैं, क्या पता मैं जीत ही जाऊँ। वो व्यक्ति ऐसा सोचा, थोड़ा पैसा लगाया ना, थोड़ा पैसा, फिर थोड़ा पैसा, फिर थोड़ा से करते करते उसे पता ही नहीं चला कि उस जुए के अंदर वो बैठा व्यक्ति, उसने अपनी पूरी साल भर की कमाई वहां पर ही उसने स्वाहा कर दी। अब जैसे ही वह गांव में घुसा, मतलब वो अपना सर, मतलब जो अपना मुंह है वो अपना सर नीचे करके जा रहा है कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। पूरा परिवार आशा लगा के बैठा है ना। अभी हमने सुना ना कि हम लोग आशा ही लगा के बैठे हैं, क्या कि अभी हमारा पुत्र आएगा, अरे अभी मेरा पति आएगा, साड़ी वाड़ी लेकर आएगा, मेरे लिए कुछ लेकर आएगा, अरे पापा आ रहे हैं, मिठाइयां लेकर आएंगे। तो सारे लोग आशा लगा कर बैठे हैं और आज उसने सबकी आशा तोड़ दी। क्यों? क्योंकि इतनी पूरी साल की जो मेहनत है ना, 5-10 मिनट में उसने गवा दी। और उसी प्रकार से हमारा जो मनुष्य शरीर मिला है ना, ये इतनी आसानी से नहीं मिला है। 84 लाख भ्रमण करने के बाद, और किस लिए मिला है? कि भगवान की सेवा के लिए मिला है, उनकी भजन के लिए मिला है। तो हम इसको जुए में ना गवाएं। संसार का जो भोग है ना, वह एक जुआ है, उसमें कभी कोई जीता नहीं है, सब हारे ही हारे हैं। संसार का जो जुआ है ना, संसार का जो जुआ है, वह वहां जो जुआरी बैठे वो कृष्ण है, वो सबको हराते ही है ना। तो भगवान ने कहा है कि मम माया दुरत्तया मां में भी प्रपतन्ते माया में तम तरन्ति ते। क्या जो मेरी माया है, भगवान की माया कि आगे कौन जीत सकता है। इसलिए इस जगत के अंदर जो कृष्ण है वो वन है, मतलब एक है, बाकी हम सब जीरो हैं। और इस जगत में सब कुछ, जो भी कुछ प्राप्त हो या ना हो, सब कुछ शून्य है, सब कुछ जीरो है। आए भी जीरो और जाएंगे भी जीरो। लेकिन एक वस्तु है जिसके लिए दिन रात हम प्रयास कर सकते हैं, और वो है किस प्रकार से मैं कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो सकता हूँ ना। ना फिर से सुनेंगे कि एक ही वस्तु है जिसके लिए हम दिन रात प्रयास कर सकते हैं, और वो एक ही वस्तु क्या है कि मैं कृष्ण भक्ति में कैसे अग्रसर हो सकता हूँ। यहाँ कह रहे हैं कि मैं कृष्ण भक्ति में कैसे अग्रसर हो सकता हूँ, कैसे। हाँ, तो भक्ति जो हम सब करते हैं ना, उसमें उत्साह अगर हम ऐड कर देंगे, उत्साह, एक्साइटमेंट, तो कृष्ण भक्ति बहुत जल्दी प्राप्त होती है। और उत्साह भी कैसे आएगा? बार बार वैष्णवों के पास जाना, उनकी सेवा करना, धाम जाना, मठ जाना, है ना, इस प्रकार से हरि कथा सुनना नित्य प्रतिदिन। हाँ, जैसे हमारे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमें नित्य प्रतिदिन, मतलब हमें चैंटिंग क्लास में आना चाहिए, मॉर्निंग से ही हमारे को आना चाहिए, उसमें कथा सुननी चाहिए ना। तो ये है, तो ये है हमारा वैष्णव सेवा। जैसे हमारे वैष्णव तीर्थ कहते हैं कि चैंटिंग क्लास में आइए, चैंटिंग क्लास में आ रहा हूँ, मतलब कपट करते हैं कि नहीं नींद आ रही है ना, कपट दीनता करते हैं। तो हमारे को वैसा नहीं होना चाहिए। वैष्णव सेवा मतलब है कि हमारे को चैंटिंग में आना चाहिए। जैसे हमारे को वैष्णव जो हमारे को आदेश दे रहे हैं, हरि गुरु वैष्णव जो आदेश दे रहे हैं, उनका नित्य प्रतिदिन हमारे को पालन करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन हम सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में नित्य प्रतिदिन हरि नाम चैंटिंग क्लास में आनी चाहिए। उसके बाद हमारे को कथा श्रवण करनी चाहिए। तो यहीं पर हम अपनी वाणी को, मतलब कथा को विश्राम देते हैं। इसमें जो भी कुछ कमी है, कमी तो है, वो हमारी कमी है, और जो भी कुछ अच्छा लगा तो ये शब्द अक्षर सब पर ब्रह्म श्री गुरु हरि वैष्णव के हैं। तो निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी।